हेलो एवरीवन। तो आज हम अपने कीबोर्ड या पियानो के बिल्कुल बेसिक जो लेवल 0 है हम सीखेंगे। पियानो बजाने के लिए पहले हमें अपने पियानो को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो ये क्लास बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए है। सो पहले हम अपने कीबोर्ड को अंडरस्टैंड करने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ कीज है, ठीक है। तो जिसमें व्हाइट कीज और ब्लैक कीज है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। अगर हम इसके कीज के अरेंजमेंट को देखेंगे तो अगर हम व्हाइट कीज देखते हैं तो देखिए सारे व्हाइट कीज बिल्कुल सिमिलर है और सिमिलर डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है एक के बाद एक। और अगर हम ब्लैक कीज देखते हैं तो इसका एक सेट अरेंजमेंट है, जैसे 2 ब्लैक कीज एंड देन 3 ब्लैक कीज, और इसको यही रिपीटेड है 2 3 2 3 ऐसे करके। और अभी अगर 2 ब्लैक कीज के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड में जो व्हाइट कीज है, इस की का नाम है सी। इस तरह से हर एक कीज का अपना एक नाम होता है। तो 2 ब्लैक कीज के बिल्कुल नीचे जो है वो सी। तो हियर इज ए सी, हियर इज ए सी, ये 2 ब्लैक कीज, हियर इज ए सी एंड हियर इज ए सी। अब इस सी से इसके नेक्स्ट सी, ये जो डिस्टेंस है इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। रीजन, फर्स्ट सी से नेक्स्ट सी तक टोटल 8 व्हाइट कीज होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। 8 कीज का एक सेट है। और एक पियानो, स्टैंडर्ड पियानो 5 ऑक्टेव्स के होते हैं। इसी ऑक्टेव्स को रिपीट किया जाता है। फर्स्ट ऑक्टेव, सेकेंड ऑक्टेव, थर्ड ऑक्टेव, फोर्थ ऑक्टेव एंड फिफ्थ ऑक्टेव। सो ये एक ऑक्टेव है जो पूरे पियानो को रिपीट किया जाता है। तो इस पोर्शन को अगर हम समझेंगे तो पूरा कीबोर्ड हमें समझ में आ जाएगा। अब इस पोर्शन पे अगर आते हैं तो यहाँ पे एक ऑक्टेव में 7 सुर होते हैं यहां तक। दिस इज ए रिपीटेड की, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 है इसको अगर आप स्ट्रोक करेंगे तो इसमें 7 सुर निकल के आएंगे। सा रे गा मा पा धा नी, सा टू नी, ये हो गया 7 सुर, ठीक है। तो ये हो गए सप्तक हम इसको बोलते हैं। और अगर इसमें हम ब्लैक कीज ऐड करते हैं तो ये 12 स्वर बन जाएंगे, जो कि एक ऑक्टेव में 12 स्वर होते हैं अगर हम ब्लैक कीज भी ऐड करते हैं तो। सो दिस इज द बेसिक ऑफ कीज। तो हर एक कीज का अपना अपना एक नाम होता है, जैसे मैंने बोला था। तो इसका नाम अभी हम जान लेते हैं। पहले हम सिर्फ व्हाइट कीज का ही नाम जानेंगे और जो ब्लैक कीज है उसका नाम हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। सो अगर ये सी है तो डेफिनेटली उसका नेक्स्ट डी आएगा, उसके नेक्स्ट ई आएगा, फिर एफ, देन जी, जी तक सीरियल आएगा, सी डी ई एफ जी, देन ए बी, अगेन सी, सी डी ई एफ जी, A B C, similarly C D E F G A B C और repeating to the end। तो ये हो गया बिल्कुल बेसिक अबाउट द पियानो। थैंक यू। सो हमने कीज समझ ली, अब हम समझेंगे अपने फिंगर्स। तो जैसे कीज का हर एक कीज का अपना अपना नाम है, वैसे फिंगर्स का भी अपना नाम है। तो दिस इज जो थंब है इसको फिंगर नंबर 1, देन 2 3 दिस 4 5। सिमिलरली लेफ्ट हैंड में 1 2 3 4 5। ये हो गया फिंगर्स नेम। अब हम फिंगर्स को कीज पे कैसे प्लेस करते हैं वो देखेंगे। तो हम फिंगर्स को कीज में हम ऐसे प्लेस करते हैं। सो कीज को हम किस पोजीशन से हिट करते हैं, दिस इज द पोजीशन। इस पोजीशन से हम कीज को हिट करेंगे, यहां से या नाखून से हिट नहीं करेंगे। सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सो हमारा पोजीशन होगा ये, हम यहां से हिट करेंगे कीज को।
So this is the basic of fingering. हेलो, तो अभी हम लोगों ने कीज के बारे में डिस्कस किया, अपने फिंगरिंग्स के बारे में डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सिटिंग पोजीशन। टेक्निकली सिटिंग पोजीशन कौन सा करेक्ट है। हमें पहले फर्स्ट स्टेप पियानो से जो टेक्निकली जो करेक्ट डिस्टेंस है वो मेंटेन करना है। सो वो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो कीज के एंड है वहां तक आप हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, ऐसे। दिस इज द डिस्टेंस, ठीक है। तो उसके बाद हम इसको बैंड करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हो गया हाइट ऑफ द सीट। तो सीट का हाइट वहां तक होना चाहिए जैसे अगर बैंड करते मेरा हाथ बिल्कुल वाइट कीज से पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। थोड़ा सा डाउन हो सकता है बट नॉट टू डाउन, और ऊपर भी नहीं होना चाहिए। तो उस हिसाब से हाइट मेंटेन करना होगा सिट का। अगर ये सिट ज्यादा लो होता है तो हाथ नीचे चला जाता है, और अगर ऐसे आप प्ले करोगे तो आपके यहाँ पे पेन होगा, तो इट इज नॉट कंफर्टेबल टू प्ले। तो आप ज्यादा देर पे प्ले नहीं कर पाओगे। सो ये हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटिंग हाइट। सो हाथ आपका बिल्कुल कीज के साथ पैरेलल होना चाहिए। नेक्स्ट हो गया कि आप सीट पे कैसे बैठोगे। आप सीट के बिल्कुल आगे बैठोगे, जहां ये पोर्शन खाली रहना चाहिए, जिससे आपको मूवमेंट में इजी होती है। आप प्ले करते समय कहीं भी मूव हो सकते हो कंफर्टेबली। सो डिस्टेंस, हाइट और दिस स्पेस इज इंपॉर्टेंट। सो आप इस डिस्टेंस पर बैठ के पियानो बहुत देर तक प्ले भी करोगे तो आपको कंफर्टेबल फील होगा, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा।